हेलो गाइज, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसे गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग दृष्टि जो कि आपको प्रिपेयरिंग कराती हैं आईएएस के लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको प्री एंड मेंस में क्वेश्चन पूछा था आपके बुद्ध के बारे में, ठीक है। भगवान बुद्ध, जिस प्रकार मैंने जैन धर्म का कंप्लीट करा दिया हो उसी प्रकार मैं आज आपको बुद्ध भगवान का लेकर आया हूँ दृष्टि के थ्रू द्वारा। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने। और आपके आज जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, बुद्ध का कभी जन्म पूछता है, कभी मृत्यु, उनका कितने भाई बहन, उनके माता पिता, वो कब प्राप्त किए ज्ञान, कितना अवस्था था, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एग्जाम में देखते हैं। और इनसे हमको बहुत चीज़ का ज्ञान भी होता है, ठीक है। तो ज्ञान के माध्यम से हो सकते हैं और आपको एक अच्छी आपको पढ़ाई में भी बहुत सहयोग करेगी। तो गाइस कंटिन्यू बने रहें एंड आपको चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि बुद्ध भगवान के बारे में, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग प्रधानमंत्री जो है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हुए पूरा करने की दोहराई। इस खास मौके पर उन्होंने नेपाल भी यात्रा की, ठीक है। यानी मैं बता दूं कि बुद्ध भगवान का जन्मभूमि कहाँ है, तो उनका नेपाल में हुआ था, ठीक है, जो कि कपिलवस्तु ग्राम थी। या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म चिन्हित करने के लिए माना गया है। इसे वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज ने बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई। यानी कि बौद्ध धर्म के हम लोग कब मनाते हैं ना, बौद्ध धर्म दिवस पूर्णिमा के रूप में, तो 1999 में यह बतलाया गया था। इसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञानदेव महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहराधन दिवस मनाता है। तिहराधन दिवस, ठीक है, यानी कि 13वां। बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच में पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राजकीय अवकाश के रूप में छुट्टी हुई होती है, ठीक है। कब? बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल और मई, मंथ पूछ सकती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड गाइज चलिए नेक्स्ट है। इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोधगया में स्थित यूनेस्को के विश्व धरा स्थल महाबोधि विहार जाते हैं। यानी कि मैं बता दूं कि ऐसे हम लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। इनका जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ना, पीपल ब्रिज के नीचे आपको बोधगया में हुआ था, जहाँ पे लोग अलग अलग देश के, नेपाल के, इनके जितने भी भक्त हैं, जहाँ जहाँ जिन्होंने दर्शन किया, वहाँ से लोग आते हैं इनके यहाँ भ्रमण करने के लिए और इन्हें नमस्कार करते हैं। बोधि विहार वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ठीक है, जो पीपल ब्रिज। अब आते हैं इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के युग में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और ये कौन वंश से थे? शाक्य वंश से। जैसा कि इनका जन्म 563 में हुआ था, ठीक है। और इनका पिता के नाम क्या था? बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ, यानी कि इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और हुआ था लुम्बिनी ग्राम में, जो कि कपिल वस्तु है आपको यहाँ नेपाल में, ठीक। और गौतम विहार ने बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है, दिमाग में रखिए आप लोग। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल, याद रखिएगा। और मैं बता दूं गाइज कि इन्होंने 80 वर्ष तक ये जीवित रहे। 80 वर्ष में अपना ये मृत्यु को प्राप्त हुए, अपना शरीर को त्यागे थे, ठीक है। तो बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश आपको उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। देखिए, इनका जो पहला उपदेश था सारनाथ में, लेकिन सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यूपी के वाराणसी में, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कानून के पहिए घूमने के रूप में जाना जाता है, ठीक है, धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम जाता है। जैसा कि इनकी मृत्यु हो गया था 80 वर्ष की आयु में, 483 पूर्व में इनका निधन हो गया, ठीक है। 80 में, जैसे कि 563 में जन्म हुआ ना, ईसा पूर्व क्या होता है? जस्ट हम लोग घटाते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं हम लोग ईस्वी में, ठीक है। तो 483 में इनका मृत्यु हुआ, ठीक है, 80 साल के थे। और आपको मैंने जैन का भी बताया, तो प्लीज़ आप लोग देख ले। जैन धर्म जो थे ना, उनको आपको वो 72 साल की एज में इनका मतलब मृत्यु हुआ था, और इनका 80 वर्ष में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बुद्ध भगवान थे ना, इनको 6 वर्ष लगे थे ज्ञान प्राप्ति करने में। और आपको जो जैन धर्म के थे महावीर, उनको लगा था 12 वर्ष, ठीक है। और ये जो थे 29 साल में अपना घर को छोड़े थे भगवान गौतम बुद्ध। और लेकिन जो महावीर थे ना, वो उन्होंने आपको छोड़ा था आपको 30 वर्ष में, 30 वर्ष की आयु में। उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 8वां अवतार मानता है। जैसा कि भगवान बुद्ध को हम लोग विष्णु का ही अवतार मानते हैं, जो कि 8वां है। बौद्ध धर्म परिचय। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म की मतलब कि
शुरुआत 2600 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा 4 महान आर्य, सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। यानी कि इन्होंने अपना 4 दिए, जो भी दिए अपना, जैसे कि था आपको दुख नहीं बोलना, मतलब किसी को दुख नहीं देना, चोरी नहीं करना, सही राह पे चलना और अपनी ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। जैसे कि दुख पीड़ा उसका विलुप्त होना बौद्ध धर्म के केंद्र में था। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति में, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं है, इनमें कोई देवता या देवी को नहीं माना गया। ठीक है, देखिए बौद्ध परिषद के समय कुछ राजा भी हुए जिनका स्थान और अध्यक्ष बताया जाए। ठीक है, पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के समय कौन शासक थे। देखिए, पहले थे अजातशत्रु, दूसरे थे आपके कालाशोक, और तीसरे थे अशोक, और चौथे थे कनिष्क। ठीक है, पहले में अजातशत्रु का राजगीय स्थान था, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरे में कालाशोक के राजस्थान वैशाली थे, मतलब वैशाली के हुए थे, और उनका अध्यक्ष थे सुबुकामी। तीसरे थे अशोक, अशोक के कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के थे, तो मेघाली पुत्र। ठीक है, चौथी कनिष्क, कनिष्क कहाँ के, तो कुंडलपुर यानी कि कश्मीर उस समय था, वासुमित्र इनके अध्यक्ष थे। देखिए इनका वर्ष, अजातशत्रु का 483 था, कालाशोक का 383 ईसा पूर्व, अशोक का आपको 250 और कनिष्क का 72। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म की शाखाएं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता था उसमें, बताएं इनको। मूर्ति पूजा, हिनयान, थिरवाद, ब्रजयान, तांत्रिक बौद्ध धर्म और जैन, ये शाखाएं थी। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे कहाँ से, त्रिपिटक उनको ग्रंथ बोलते थे, यानी कि 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब जानते हैं विनय पिटक क्या होता है, तो मठवासी जीवन पर लागू नियम, यानी कि उनका जीवन पर वह मठ में रहेंगे ये नियम लागू होता है, विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा और धर्म, उनका जो शिक्षा है धर्म है वो हो गया सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक क्या, एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। तो अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान है, यानी कि अहिंसा की अवधारणा और बौद्ध धर्म का प्रमुख योगदान था। बाद के समय महाराष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गई। भारत की कला एक वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। सांचो, भरूच और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। ठीक है, इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिए। ठीक है, मतलब कि इनका जो था ना, इनका समय में तक्षशिला, नालंदा जैसे इस तरह को बढ़ावा दिए। मतलब बौद्ध धर्म के योगदान के समय क्या क्या योगदान हुआ और इन्होंने क्या क्या में दिया। तो भारतीय कला वास्तुकला में सांची, भरूच, गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने सब इनके हैं। इन्होंने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाया। पाली और अन्य स्थानीय भाषा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से हुई। यानी कि मैं बता दूं, जिस प्रकार गाइज आपको बता दे तो पाली जैन धर्म का भाषा था प्राकृत, जैसे हम लोग अभी हिंदी बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के समय कौन सा भाषा था, ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, तो पाली भाषा था। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति प्रसार को बढ़ावा दिया था। अब आते हैं बौद्ध धर्म से यूनेस्को की विरासत स्थल, यानी कि अलग अलग देश में भी इनका बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ तो चीन बहुत ही एक सबसे ज़्यादा आपको कितना फिट का तो बनाया गया है भगवान गौतम बुद्ध का। देखिए, तो बौद्ध धर्म के यूनेस्को विरासत क्या है, नालंदा, बिहार में नालंदा महापरिवन का पुरातात्विक स्थल है। फिर सांची है जो कहाँ के है, मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक के द्वारा है। बोध गया में आप लोग सभी लोग जानते हैं जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, महाबोधि विहार परिसर। अजंता गुफाएं आपको औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो अजंता गुफाएं में इन्हीं का है रखा हुआ। अब बोध गया में भी भगवान बुद्ध का है प्रतिमा। मध्य प्रदेश के आपको सांची में इनका है, फिर नालंदा में है इनका महापरिवार की पुरातत्व स्थल। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पूछे थे पिछले सालों में, क्या क्या पूछे थे, तो मैं उसका आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो देखिए किस टाइप के आपको प्री एंड मेंस में यूपीएससी में पूछा था आईएएस की एग्जामिनेशन में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण बताएं। ऑप्शन है सूत्र पत्ति में लिखे गए प्राचीन धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक समुदाय, या परिपूर्ण जिनकी प्राप्ति ये बोधिसत्व पद प्रस्ताव हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापार श्रेणी। तो होगा आपको परिपूर्ण जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व प्रथम पद प्रशस्त हुआ हो। ठीक है, आंसर था। अब आते हैं नेक्स्ट, नियम विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, या मूर्ति उपासना अनुष्ठान। ठीक था ये क्वेश्चन, तो बताइए ये मतलब कि कौन का सही होगा, 1 2 3 तीनों है, तो इसमें ऑप्शन होगा तीनों सही, क्योंकि बुद्ध में देवतारोपण होता था। ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना, उनके जो भी नियम थे उन पर सभी लोग चलते थे। हाँ, मूर्ति उपासना अनुष्ठान, देखिए इनमें मूर्ति की पूजा होता था, उनका उपासना, लेकिन जैन धर्म थे ना, वो लोग मूर्ति के विरोधी में थे, नहीं करते थे। ठीक है,
अब देखिए कुछ दिया गया है। 72 ईस्वी में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद ने वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में हीनयान और महामान विभाजित किया। यानी कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। जिस प्रकार आपको जैन धर्म में बांटा गया था ना, एक बांटा गया था आपको जैन धर्म में ये आपका दिगंबर था और एक श्वेतंबर था। उसी प्रकार इसमें भी था दो शाखा, हीनयान और महायान। याद रखिएगा, महायान का मतलब क्या होता है? द ग्रेट व्हीकल, यानी महान वाहन। जबकि महायान बौद्ध धर्म के समर्थकों ने बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा को हीनयान मतलब क्या होता है? छोटा वाहन। बौद्ध धर्म के महायान शाखा ने ज्ञान प्राप्त करने और सभी संवेदनशील प्राणियों के सभी दुखों और पीड़ा से बचने के लिए बोधिसत्व के मार्ग को स्वीकार किए थे। ठीक है, तो अतः कथन दोस्त सही है। ठीक है, उन्हें यह मानना शुरू कर दिया कि बुद्ध उद्धारकर्ता थे और मोक्ष सुनिश्चित कर सकते थे। इस प्रकार बुद्धि की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध की छवियों की पूजा और अनुष्ठान बौद्ध स्कूल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अतः कथन भी आपको तीनों सही हो गया। ठीक है, तो गाइस आपको ये कंप्लीट हो गया और आगे देख सकते हैं इनका। आप लोग प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लें कि देव सहाय फिलाई कौन है। ठीक है, देव सहाय वेटिकन पॉप फ्रांसिस के एक संत घोषित हैं। ठीक है, जीवन परिचय उनके बारे में आप लोग इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपका बोध का कंप्लीट करा दिया। ठीक है, एंड थॉमस का परिवार दिवस आप लोग देखिए पढ़ सकते हैं। और मैं आप लोग को ये आपका देख रहे हो ओनली स्पेशल वीडियो है बौद्ध धर्म का, लेकिन मैं जैन धर्म का भी एक इसी तरह से बनाया हूँ और बौद्ध धर्म का, तो दोनों को मैं ऐड भी कर दूंगा, दोनों में समानता, तो उसे भी आप लोग देख ले, जिससे कि आप लोग के, और इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव खुद क्वेश्चन को ट्राई करें, जिससे कि कोई क्वेश्चन नहीं सुने। ठीक है, एंड इसी प्रकार के आप लोग डेली वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू गाइस।